हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि इस प्रकार के शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे राम घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे आदि इस प्रकार के वाक्य हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्य हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। आइए हम बात करने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आइए हम जानेंगे वाज वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो एक वचन क्रिया यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे ही, सी, इट, नेम आदि ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? जैसे आई, यू, वी, दे, इटीसी ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? मोहन घर जा रहा था। तो ये हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? मोहन। तो मोहन को सबसे पहले लिखेंगे फार्मूले के मुताबिक। तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो मोहन को सबसे पहले लिखेंगे मोहन। फिर क्या लिखा है? वाज वर्ब। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर। हमने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तो मोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फार्मूले के मुताबिक हम मोहन में वाज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। तो मोहन वाज। और जाना की होती है गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो गोइंग टू होम। ये हमारा सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? हम खेल रहे थे। तो हम खेल रहे थे, वी ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो वी वर खेलना की प्ले होती है तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे प्लेइंग। वी वर प्लेइंग। तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है? सीता खाना बना रही थी। तो सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। तो सीता वाज बनाना की होती है कुक। तो कुक में आईएनजी जोड़ देंगे कुकिंग क्या बना रही? खाना। तो कुकिंग द फूड। और अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नकारात्मक वाक्य, जिसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला होता है निगेटिव सेंटेंस बनाने का। इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है? मोहन घर नहीं जा रहा था। तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है तो मोहन, और इसके साथ हम वाज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मोहन वाज नॉट प्लस नॉट लिखा है, फार्मूले के मुताबिक हम नॉट लिखेंगे। वाज नॉट गोइंग टू होम। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है? हम खेल नहीं रहे थे। तो वी वर नॉट प्लेइंग। सीता खाना नहीं बना रही थी। तो सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सीता वाज नॉट कुकिंग
कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। अब हम बात करेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में बात करेंगे, जिसका फार्मूला होता है WH फैमिली प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला ये होता है। और इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे, जिसका पहला एग्जाम्पल है क्या मोहन खेल रहा था, क्या मोहन खेल रहा था। तो इसमें हम वाज को सबसे पहले लिखेंगे, वाज मोहन, वाज मोहन खेल रहा था। तो क्या मोहन खेल रहा था, तो वाज मोहन प्लेइंग, क्या मोहन खेल रहा था। और दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, क्या सीता खाना नहीं बना रही थी। तो क्या सीता खाना नहीं बना रही थी, तो सीता हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वाज सीता नॉट। फार्मूले के मुताबिक हम सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सीता नॉट कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। और तीसरा सेंटेंस हमारा क्या है, तुम क्या सोच रहे थे, तुम क्या सोच रहे थे। तो तुम क्या सोच रहे थे, तो वाट को सबसे पहले लिखेंगे, वाट वर यू, सोचना की थिंक होती है, तो यहाँ हो जाएगा थिंकिंग, वाट वर यू थिंकिंग। ये हमारा तीसरा सेंटेंस हो गया।